हाँ तो बच्चों, पिछला वीडियो जो था जहां पे हम लोग ने लेक्चर नंबर 5 देखा था, जहां पे हमने कंप्लीट करा था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.5। आज बारी है लेक्चर नंबर 6 की, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6 1.6 कंप्लीट करेंगे। टॉपिक्स होने वाले आपके सामने बोर्ड पर, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, सारे क्वेश्चंस अपन देखेंगे। अब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस तो आप लोग को ही सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को करने पड़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। मेरा फंडा यहाँ पर यह है कि आप लोग कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, बाकी कैसे भी क्वेश्चन आए आप लोग को सब कुछ करने आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज अपन जानेंगे स्टेटमेंट्स, पैटर्न एंड लॉजिकल स्टेटमेंट, सब कुछ जानेंगे। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, स्टेटमेंट पैटर्न्स क्या होते हैं और उन्हें किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है, सारी चीजों का यहाँ पर अपन मतलब समझने वाला है। तो दोस्तों इन चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करने से पहले अभी आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97 मंसूरी एंड JR ट्यूटोरियल्स पे जाके आप सिंपली हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, उसे वहां पर पूरी तरीके से क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट्स हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, आपके डाउट्स बिल्कुल वहां पे क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 1.6 कॉमर्स का वीडियो चल रहा है। टॉपिक पे फटाफट से बढ़ते हैं और टॉपिक को पहले समझते क्या है और क्या चीजें इसमें है। अच्छा, चैप्टर एंड होने के बाद ये पूरा का पूरा PDF फाइल आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि JR ट्यूटोरियल सर्च करके वहां पर भी हमें ज्वाइन करके ये सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। चलो फटाफट से स्टेटमेंट पैटर्न्स को समझते हैं। अब स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, तो मान लो कि हमारे पास डिफरेंट सिंपल स्टेटमेंट्स है। सिंपल स्टेटमेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहेगा। मान लो एक स्टेटमेंट्स है, एक स्टेटमेंट में अज्यूम करता हूं √2 इज ए प्राइम नंबर, तो एक स्टेटमेंट है, ठीक है। √2 इज नॉट ए प्राइम नंबर, लेकिन एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो ऐसे PQR ऐसे डिफरेंट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट मैंने पकड़े, ऐसे अलग अलग PQRS ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं। अब हम लोग को 11 साइड में 3 ही मैक्सिमम स्टेटमेंट मिलेंगे, मतलब 3 ही वेरिएबल के साथ डील करना होगा, उसके ऊपर तो नहीं जाएंगे। मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। आगे बढ़ेंगे। एक कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, जब इन सिंपल स्टेटमेंट को अपन ज्वाइन करते हैं कुछ कनेक्टिव के साथ। अब कनेक्टिव्स कैसे होंगे, एंड होगा, और होगा, सिंगल इंप्लीकेशन होगा, बाय इंप्लीकेशन होगा, और कुछ केसेस में हम लोग को नेगेशन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इन्हें बोलते हैं अपन कनेक्टिव्स। जब कनेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं और 2 सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ते हैं उन्हें बोलते हैं अपन कंपाउंड स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे P और Q एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, लेकिन इंप्लाई करके R भी लगा दिया तो ये और भी ज्यादा कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पर आप लोग के सामने मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए, ये सब कंपाउंड स्टेटमेंट के एग्जांपल्स हैं। बात करूंगा ट्रुथ टेबल जब रेडी करना होता है। अब यहाँ पर हम लोग को ट्रुथ टेबल बनाना होता है। अब ट्रुथ टेबल होता क्या है, तो मान लो कि P एक मैंने स्टेटमेंट लिया। अब स्टेटमेंट की 2 ही पॉसिबल वैल्यू है, ट्रू या फिर फॉल्स। समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर मैंने Q भी लिया तो उसके भी ट्रू और फॉल्स आएगा, R लिया उसका भी ट्रू और फॉल्स आएगा। लेकिन सबको जब कंबाइंड वे में रखूंगा तो मुझे ना एक टेबल रेडी करना पड़ता है, जिसमें कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। अब कितने रो बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे और उनमें क्या क्या वैल्यू होगा, वो मेरे को आप लोग को यहाँ पर समझाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि P मेरा एक वेरिएबल है और Q मेरा एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। तो अब एक वेरिएबल में 2 आउटपुट, 2 वेरिएबल में कितने आउटपुट होंगे, 4। ये कैसे पता लगा, देखो यहाँ पर 2n का फंडा लगाने का। एग्जाम्पल के तौर पर वी आर हैविंग n वेरिएबल्स। मान लो कि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, तो 2 के पावर में 3 डाल देंगे, 8 अपने एलिमेंट्स आएंगे, 8 रोज रेडी करने पड़ेंगे। नहीं समझ में? यहां पर देखो मैं अगर 3 वेरिएबल कंसीडर करता हूं मेरे एग्जांपल के अंदर P, Q एंड R, तो एक का 2 आउटपुट आएगा, 2 का 2 आएगा, 3 का 2 आएगा, 4 वेरिएबल होंगे P, Q, R और S भी है, तो 2 यानी कितने हो जाएंगे, 16 अपने को एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। अब वो एलिमेंट्स क्या है, मतलब कितने बार ट्रू लिखना है, कितने बार फॉल्स लिखना है, वो सारी चीजें जब मैं आपको टेबल बनाऊंगा तब सिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए समझ लो कि कितने रोज आएंगे वो समझ लो। तो कितने वेरिएबल रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा रो। मान लो यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो 2n यानी 2 का रो, 4 वेरिएबल है 2 इस तरीके से हम लोग के रोज आएंगे। तो रोज के साथ साथ हमारे वर्टिकल कॉलम्स भी होंगे। कॉलम किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कॉलम डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल, इसके ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल है और m नंबर ऑफ कनेक्टिव्स है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे वो बनेंगे m प्लस n। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ, इफ वी आर हैविंग m कनेक्टिव्स एंड n कंपोनेंट्स स्टेटमेंट देन द ट्रुथ टेबल स्टेटमेंट पैटर्न कंसिस्ट ऑफ m प्लस n कॉलम। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ कॉलम समझ में आ गया, नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे वो भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक स्टेटमेंट है और अगल बगल में दूसरा भी स्टेटमेंट है। इसका ट्रुथ टेबल रेडी करूंगा, लास्ट का जो कॉलम होगा उसकी जो वैल्यू आएगी इसका रेडी करूंगा, इसका लास्ट का कॉलम की जो वैल्यू आएगी एग्जैक्टली सेम आ रहा है तो मैं बोलूंगा ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो इसी को बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। एग्जाम्पल के तौर पर P एंड Q का जो निगेशन निकलता है उसका टेबल रेडी करो।
और निगेशन पी और निगेशन क्यू का टेबल रेडी करो। इन दोनों का वैल्यू देखोगे आप लोग एग्जैक्टली सेम मिलता है और इसी को बोलते हैं अपन लॉजिकल इक्विवेलेंस। समझ में आया? इसको और अच्छे तरीके से हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझेंगे। अब बात करते हैं टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटीजेंसी। पहले अपन देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ से आते मैंने टॉटोलॉजी लिखा हुआ है, ये ऑरेंज में जो लिखा हुआ है ये बीच वाला पार्ट, इसको कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में लिखा है, कंटीजेंसी के बारे में लास्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं अभी क्या करने वाला आप लोग को बताने वाला टॉटोलॉजी होता क्या। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ट्रूथ टेबल रेडी करा हुआ है और लास्ट का कॉलम जो आता है, अब ट्रूथ टेबल भी आप लोगों कुछ लोगों को याद नहीं आ रहा रहेगा, तो देखो जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को ट्रूथ टेबल पहले भी बताया हुआ, अगर मैं पीछे जाऊंगा तो देखो ये ट्रूथ टेबल होता है। ट्रूथ टेबल का ये लास्ट कॉलम है, तो अगर लास्ट कॉलम की वैल्यू पूरी तरीके से ट्रू 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 आ रही है, मैं फिर से बताना चाहता हूं, लास्ट कॉलम की वैल्यू पूरी तरीके से ट्रू 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 आ रही है, तो दैट इज नोन एज टॉटोलॉजी। क्या बोलेंगे उसे? टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी मतलब ट्रू 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 ट्रू। दूसरा टॉटोलॉजी का उल्टा, जिसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्राडिक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर सारी की सारी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? ऑब्वियसली क्या आएगी? फॉल्स, तो उसे बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। और मैं कंटीजेंसी की बात करूं तो मिक्स वैल्यू, कभी ट्रू कभी फॉल्स, कभी फॉल्स कभी ट्रू, ऐसा उल्टा फुल्टा कुछ भी वैल्यू हो सकता है। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स कुछ भी मिक्सिंग में हो सकता है, जैसे यहाँ पर। तो इसे बोलेंगे अपन कंटीजेंसी। क्या बोलेंगे बच्चों? कंटीजेंसी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास सिर्फ टॉटोलॉजी वाले हैं, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन वाले हैं और कुछ कंटीजेंसी वाले भी हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, स्टेटमेंट पैटर्न समझ में आ गया आप लोगों को। आप लोग को स्टेटमेंट पैटर्न के बाद कनेक्टिव्स के बारे में पहले से पता है, कितने रोज बनेंगे वो भी पता चल गया। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है 2n यानी 2/3 रोज, 2 वेरिएबल है 2/2 यानी 4 रोज, इस तरीके से रोज बनेंगे। और उसी के हिसाब से अगर अपन आगे बढ़े कॉलम्स की बात, तो m+n, m हमारा कनेक्टिव होगा, n हमारा रो होगा, तो m+1 m+n हमारे कॉलम्स बनेंगे। लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब मैंने दो चीजों का मैंने टेबल रेडी करा, इसके लिए ट्रूथ वैल्यू मैंने चेक करी, ट्रूथ टेबल चेक किया, लास्ट कॉलम की वैल्यू जो आएगी और इसके लिए चेक करूंगा एग्जैक्टली सेम आएगी। जब 2 कॉलम की वैल्यू सेम आएगी उसको बोलेंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटीजेंसी मैंने आप लोगों को समझा ही दिया हुआ है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। ट्रूथ टेबल रेडी करना, तो पहला क्वेश्चन मैं यहां पर उठाना चाहता हूं, क्या है? P इंप्लाई निगेशन P और Q। अब सबसे पहले अपन रोज देखेंगे, कितने रो बनने वाले हैं। सिंपल सी बात है, कितने हमारे पास वेरिएबल हैं? एक P है, दूसरा निगेशन P है, तीसरा Q, राइट? 3 वेरिएबल है। गलत जवाब। यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल है, P एंड Q। निगेशन P इज व्हाट? P का ही उल्टा है, तो उसको अपन अलग वेरिएबल कंसिडर नहीं करता है। तो यहां पर हम लोग के पास कितने वेरिएबल हैं? कितने वेरिएबल है? 2। तो नंबर ऑफ रोज जो बनेंगे वो 2/2 यानी कि 4 रोज बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रोज आप लोगों को समझ में आ गया, नंबर ऑफ रोज समझ में आ गया, ये हो गया रोज। अब कॉलम की बात करूं तो कितने कॉलम बनेंगे? तो कॉलम डिपेंड करता है हमारे वेरिएबल्स के ऊपर और साथ ही साथ हमारे कनेक्टिव्स के ऊपर। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, P एंड Q। तो वेरिएबल हो गए 2, कनेक्टिव्स कितने हैं? एक इम्प्लीकेशन है, एक निगेशन है, एक और है, तो 1 2 3। तो मतलब कितने कॉलम बनेंगे हमारे पास? 5। चेक करते हैं हम लोग ने जो चीज लिखा वो सही है या गलत। सबसे पहले मैं P लिख लेता हूं, उसके बगल में लिखता हूं Q, उसके बगल में लिखता हूं मैं P एंड Q होने के बाद, अब देखो इतना होने के बाद फिर लिखूंगा निगेशन P। देखो 3 हो गए अभी। अब क्या? अब देखो डायरेक्टली P इंप्लाई इसके साथ नहीं कर सकते, पहले इस ब्रैकेट की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी। देखो मैं फिर से समझाना चाहता हूं, इसको मैं जरा साइड में कर देता हूं ताकि आप लोग इसे मिस ना कर दें। इसे साइड में कर देता हूं, यहां रख देता है। देखो फिर से समझते हैं, पहले मैं P निकाल लेता हूं, फिर Q निकाल, 2 वेरिएबल हो गए। अब P का उल्टा यहां पर वेरिएबल अवेलेबल है, तो निगेशन P भी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या? अब देखो यहां पर हमारे पास है ना, ये पूरा का पूरा बड़ा सा स्टेटमेंट है, तो सर इसमें हम लोग को बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम लोग लेंगे कैसे? तो अगर मैं बात समझाऊं आप लोग को, P यहां पर इंप्लीकेशन के साथ इसके साथ है, तो इसका मतलब हम लोग को इसकी वैल्यू भी सेपरेटली चाहिए ताकि अपन P के साथ डायरेक्टली इसको इंप्लाई कर सके। दैट मीन्स मुझे यहां पर निगेशन P और Q को अलग से निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसको इसके साथ इंप्लाई करूंगा, यानी कि क्या? P को इंप्लाई कर दूंगा निगेशन P और Q के साथ। तो इस तरीके से मैं मेरा टेबल रेडी कर लूंगा। अब देखो कितने कॉलम्स बोले थे मैंने? 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम मेरे आ गए। रोज कितने बने? 4 रो बना। 4 रो कैसे बनेंगे देखो समझते हैं। देखो अब मैंने क्या बताया, 4 रो बनेंगे। अब हमारे पास P की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? P की 4 वैल्यू मिलेंगी और Q की भी 4। ये बात समझ में आ रही है? अब वैल्यूज कैसे पुट करनी है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है, तो मैं इसे यहाँ पे बहुत ईजी वे में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। हमें कितने वैल्यू चाहिए? 4।
जिसमें से अब देखो दो वैल्यूज पी की आती है, एक तो ट्रू होता है एक तो फॉल्स। तो 4 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 2 और 2। दो इक्वल वैल्यूज क्या क्या है, एक ट्रू होगा एक फॉल्स। तो पहले 2 ट्रू लिखो फिर 2 फॉल्स लिख दो। देखो 4 रोज रेडी है। उसी के साथ क्यू, अब क्यू में ये सेम चीज नहीं लिख सकते, क्यू में क्या करना पड़ेगा, इसका भी आधा। तो 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। समझ में आ गया? फिर से बताता हूं, 4 वैल्यूज आने वाली है जिसमें ऑब्वियसली 2 ट्रू होगा 2 फॉल्स होगा, इसलिए यहां मैंने क्या लिखा 2 ट्रू लिखा 2 फॉल्स लिखा। अगर 8 वैल्यूज होती तो 4 ट्रू और 4 फॉल्स होते हैं। अब जैसे यहां पर 2 ट्रू 2 फॉल्स है, उसका आधा करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। तो 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स, इस तरीके से पैटर्न रेडी हो जाएगा। अब बात करता हूं निगेशन पी, तो पी का एग्जैक्टली उल्टा, तो पी ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, यहां पे हो जाएगा ट्रू। तो मेरे हिसाब से इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, निगेशन पी और क्यू करेंगे, मतलब निगेशन पी का और करना है क्यू के साथ। तो कैसे करेंगे, चलो देखो ध्यान देना, एफ और ट्रू मतलब फॉल्स और ट्रू, एंड नहीं है बच्चों। एंड का केस क्या था, अगर मैं आप लोगों को याद करो, अगर ट्रू एंड ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू एंड फॉल्स है तो फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स एंड फॉल्स तो भी फॉल्स होगा। तो ट्रू का एक ही केस बनता है जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू। तो ये ट्रू ट्रू। अब देखो यहां पर और का केस है, और में क्या था, दोनों में से एक भी ट्रू हो गए तो ट्रू हो जाता है। तो यहां पर देखो इन दोनों में कोई एक ट्रू है, जहां हाँ जी बिल्कुल ट्रू है। इन दोनों में कोई एक ट्रू है, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स आ जाएगा। इन दोनों में कोई एक ट्रू है, हाँ जी बिल्कुल है, और इन दोनों में एक ट्रू है, बिल्कुल है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। अब क्या करना है, इसको अपने को इंप्लाई करना है किसके साथ, पी के साथ। तो पी इंप्लाई दिस ब्रैकेट। इंप्लीकेशन में क्या होता है, इंप्लीकेशन में ये होता है कि अगर ट्रू से फॉल्स की तरफ इंप्लाई करता है तो ही फॉल्स होगा। इसके अलावा फॉल्स से ट्रू पे जाएगा तो ट्रू, फॉल्स से फॉल्स पे जाएगा तो ट्रू, एंड ट्रू से ट्रू जाएगा तो भी ट्रू। तो मतलब एक ही कंडीशन अपने को फॉल्स मिलेगा, जो कि ये होने वाला। चलो देखते हैं वाला कंडीशन आ रहा है क्या। तो ट्रू से ट्रू क्या होगा, ट्रू का हम लोग को ये पता है। ट्रू से फॉल्स फॉल्स होगा, ठीक है। आगे फॉल्स से ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स से ट्रू ट्रू होगा। तो हम लोग को देखो हमारा जो लास्ट वाला कॉलम है ना, हमारा आंसर होता है। जो लास्ट वाला कॉलम अपन रेडी करते हैं ना, ये एकदम लास्ट वाला, वही हमारा सॉल्यूशन होता है। बाकी सब के सब अपन ने इसको फाइंड आउट करने के लिए हेल्प में लिया होता है। तो इस तरीके से टेबल रेडी हो जाता है और यही हमारा आंसर होता है। तो मैं इसका एक काम करता हूँ, पहले टेबल रेडी कर देता हूँ सारे वैल्यूज यहाँ पर लिखने के बाद, ठीक है। ये देखो कितने रोज, आपको रोज और कॉलम वाला फंडा समझना ज़्यादा जरूरी है, बाकी सब तो आप लोग को पता ही चल चुका है यहाँ पर। बाकी आप लोग तो बहुत ईजी वे में समझ चुके हैं, ठीक है। इसको ज़रा मैं थोड़ा सा बोल्ड मतलब मोटा कर देता हूँ, तो ये रहा, यहाँ से मोटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ से इसको भी मोटा कर देते हैं। सबको मैंने मोटा कर दिया। अब देखो इस तरीके से आप लोग को मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें वेरिएबल्स कितने थे, 2। जब 2 वेरिएबल रहेंगे तो कितने कॉलम्स बनेंगे, 2n, मतलब 2 के पावर में n। अब 2 है, 2 को वैसे रखो। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वेरिएबल कितने, 2, तो 2 द पावर 2 इज व्हाट 4, तो 4 रोज आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर r है। अब देखो क्वेश्चन देखो लास्ट वाला 4th वाला, इसमें p भी है, q भी है, r भी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 वेरिएबल कंसीडर करूँगा। तो 2 के पावर में कितना आएगा, 3, यानी कि 8 रोज बनेंगे। तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। बीच के जो 2 क्वेश्चन है वो आप लोग एज होमवर्क कर लेना, और इसे अच्छे तरीके से आप लोग बिल्कुल करेंगे मेरे हिसाब से। तो अभी मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कितने वेरिएबल्स हैं, 1, 2 और 3। तो 3 वेरिएबल हैं। तो देखो 4th क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल में क्या होता है, 3 वेरिएबल मतलब 2 द पावर 3 रोज, यानी कितना 8 रोज बनेंगे। कॉलम्स कितने बनेंगे, चलो समझते हैं। 1, 2, 3 हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। कनेक्टिव्स कितने हैं, चलो कनेक्टिव्स काउंट करते हैं। 1, 2 और 3 कनेक्टिव से मतलब टोटल जो हमारे पास कॉलम बनने वाले वो 6 बनने वाले हैं। पहले मैं पी को पकड़ता हूँ। तो अगर मैं पी को यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है, पी को मैं यहाँ पर पहले पकड़ता हूँ, तो पी यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसके बाद कौन है भाई, क्यू है, और उसके बाद कौन है, आर है। पहले इन तीनों को मैं यहाँ पर आप लोग को समझा देता हूँ। कौन सा कैसे लिखना है, किसकी वैल्यू क्या होगी। अब सीधी बात है, मेरे पास कितने कॉलम्स कितने रोज बनने वाले, 8 रोज बनने वाले। तो 8 रो में, अगर 8 रो में मुझे वैल्यू इनपुट कर, जैसे यहाँ पर 4 रोज बन रहे थे, तो 4 में जो 2 ट्रू होगा 2 फॉल्स होगा। वैसे 8 रो होंगे तो 8 में 4 ट्रू होगा 4 फॉल्स होगा।
तो पहले 8 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 ट्रू, देखो यहाँ पर मैं अलग कलर से लिखता हूँ ताकि आइडेंटिफिकेशन में गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 ट्रू, ट्रू 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 और ट्रू, उसके बाद 4 फॉल्स, फॉल्स 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 और फॉल्स। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर मैं क्यू पे आऊंगा तो पहले 4 ले, अब 4 का आधा कर देना, 4 का आधा कितना है, 2। तो यहाँ पे लिखूंगा, देखो इसको भी अलग कलर से लिखता हूँ मैं, जरा थोड़ा समझने के लिए आसानी होगी। तो 2 ट्रू, ट्रू 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 ट्रू, बराबर है, गलत जवाब। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, 4 का आधा लेना है, कितना, 2 ट्रू, तो 2 ट्रू और उसके बाद 2 फॉल्स, अगेन 2 ट्रू, फिर से 2 फॉल्स। ये बात समझ में आ गई। अब देखो पहले 4 का आधा 2, अब 2 का आधा 1, यानी कितना, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, मैंने ये 3 चीज़ों को रेडी कर दिया। अब इसके बाद क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो खुला खुला चीज़ें देखो, क्या यहाँ पर कोई निगेशन अवेलेबल है, क्या P का निगेशन है, नहीं है, Q का निगेशन है, नहीं है, R का, हाँ बिल्कुल R का निगेशन है। तो सर आपने R क्यों निकाला, R तो पूछा ही नहीं है। दोस्तों वेरिएबल्स हमारे पास 3 है, P Q R, तो पहले P Q R को रेडी करना पड़ेगा, उसके बाद निगेशन R मिलता है। समझ में आ रहा है। तो निगेशन R अब हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स एंड लास्ट में ट्रू आ जाए। इस तरीके से हम लोग ने हमारा 4 कॉलम तो रेडी कर लिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग को क्या करना है, इसको और करना, और दिख रहा है आप लोग को, तो ये और किसके बीच में है, ये ब्रैकेट और इसके बीच में है। हमारे पास ये अवेलेबल है, तो इसको और करने के लिए हमारे पास ये अवेलेबल नहीं, ये ब्रैकेट नहीं, तो इसको भी अलग से करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर P एंड Q करना पड़ेगा, राइट। P एंड Q, तो एंड का फंडा क्या बोलता है, दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू होंगे, अदरवाइज फॉल्स। तो देखो ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब के सब आप लोग चेक कर लो, यहाँ पे सारे वैल्यूज जो आपको मिलने वाले वो फॉल्स ही मिलने वाले। अब क्या करना है, ये जो ब्रैकेट अपन रेडी किया P एंड Q को, तो P एंड Q को हम लोग को क्या करना है, इसको और करना है, किसके साथ, निगेशन R के साथ। तो और में क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इन दोनों में एक ट्रू है, हाँ जी बिल्कुल है, इन दोनों में एक ट्रू है, हाँ है, ये दोनों के दोनों फॉल्स हैं, ये ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं, ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं, ट्रू है। तो इस तरीके से हम लोग ने हमारा क्या कर दिया, ट्रुथ टेबल रेडी कर दिया हुआ है। तो ये था बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आप लोग ने यहाँ पर अभी समझा। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी इजी था और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इजी था। तो मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चन आप लोग को बड़े ही इजी वे में समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो टेबल में अच्छे तरीके से एक बार रेडी कर दे ताकि आप लोग को आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में और समझने में। तो यहाँ पर मैं इसको ज़रा सा मोटा कर देता हूँ, ये एक रह गया, इसे भी कर देते हैं, और एक ये भी रह गया, इसे भी थोड़ा सा मोटा कर देता है। तो ये हमारा रेडी हो गया हमारा टेबल। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई। देखो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़े, एक ये वाला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें आप लोग को देखना है क्या करना है। अब देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर भी 2 ही वेरिएबल है, तो कैसे करेंगे, तो चलो 2 वेरिएबल है P एंड Q, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज आएंगे 4, ये आप लोगों को क्लियर हो गया, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, ये P एंड Q का मैंने समझा दिया। लेकिन साथ में देखो यहाँ पर निगेशन P और यहाँ पर भी निगेशन P है, तो निगेशन P क्या करेंगे, तो निगेशन P की वैल्यू निकालो और साथ में निगेशन Q भी निकाल लो। अब क्या करना है हमें क्या करना है, इन 2 चीजों को एंड के साथ लेना। अब एंड के साथ लेना मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको अलग से करना पड़ेगा, इसको अलग से करना पड़ेगा। इन दोनों चीजों को मैं अलग अलग से क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा और उनको फिर क्या कर लूंगा, एंड के टेबल में लेके आंसर निकाल लूंगा। तो समझ में आ गया। सेम इसको भी वही करना है। इसमें भी हमारे पास कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको ये डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि एग्जामिन करना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न हमारा क्या है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कॉन्टिजेंसी है। चलो मैं पहले क्वेश्चन के साथ इस बार स्टार्ट नहीं करता, सर बोलते आप तो सब पहले ही क्वेश्चन लेते हो, तो कोई बात नहीं। अब मैं इस बार सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो कितने वेरिएबल्स है, 1 2 ही वेरिएबल, एक P है और एक Q है। तो मैं सेकंड वाला यहां पर लिखता हूं, निगेशन Q एंड P। इसको हम लोग क्या करेंगे, एंड करेंगे P एंड निगेशन P के साथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, ध्यान देना अभी। अब कैसे कर रहा है, बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन देख के बता सकता हूँ, क्योंकि P अगर मेरे पास ट्रू है तो निगेशन P फॉल्स होगा, ट्रू एंड फॉल्स तो फॉल्स ही होता है, और फॉल्स सारे वैल्यू फॉल्स ही होगी। इसको एंड करूँगा आंसर फॉल्स ही आएगा। तो मैं ये चलो कर लेता, अभी लिख दिया तो कर ही लेता।
चलो स्टार्ट करता हूँ, दो वेरिएबल है तो एक लिखता हूँ p, अब लिखता हूँ q। अब आप लोगों को पता है कितने रोज होंगे कितने कॉलम होंगे वो जज करने की जरूरत है, डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। p में क्या होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है। q में क्या होता है, ट्रू फॉल्स होता है, ये सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, निगेशन p निकालना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें निगेशन q भी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि निगेशन q भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब निगेशन q है तो चलो फटाफट से निगेशन p की वैल्यू लिखते हैं। निगेशन p कितना होगा, अब देखो p का उल्टा यानी कि फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, निगेशन q का फॉल्स ट्रू। ये हो गया हम लोग का 4 एलिमेंट, मतलब 2 एलिमेंट के निगेशंस भी लिखती है। अब आगे बढ़ेंगे, हमें निकालना पहला ब्रैकेट, फिर सेकंड ब्रैकेट अलग से निकालेंगे। तो ये क्या है, निगेशन q एंड p है, निगेशन q एंड p। अब निगेशन q मतलब क्या होता है, चलो निगेशन q ये रहा, इसको एंड किसके साथ करना है, p के साथ, तो इन दोनों का एंड लेना है। तो फॉल्स एंड ट्रू होता है फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू होता है ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स होता है फॉल्स, एंड फॉल्स एंड फॉल्स क्या, सॉरी ट्रू एंड फॉल्स भी क्या हो जाता है, फॉल्स। चलो चेक करो सही है क्या, देखो फिर से, ये फॉल्स ये ट्रू है, फॉल्स होगा, ये ट्रू एंड ट्रू एक ही ट्रू है, उसके बाद फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ही होता है, और उसी के साथ साथ ट्रू एंड फॉल्स भी फॉल्स ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग को पहला वाला जो ब्रैकेट है वो मिल चुका है। अब सेकंड ब्रैकेट को भी सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे, वो क्या है, p एंड निगेशन p है। अब ये क्या होगा, तो चलो इसको देखना, इसको और इसको देखना, देखो फटाफट से, p एंड निगेशन p, तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होता है, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होता है। समझ में आ गया, इस तरीके से हम लोग क्या मिलेगा, हमारा सॉरी फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, फॉल्स ही होता है। तो सारे वैल्यूज हमें यहाँ पर फॉल्स मिल चुके हैं। अब क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट का एंड लगाना है। तो मैं अगर चाहे तो इसको मैं बहुत बड़ा अगर पैटर्न है तो अच्छी बात है, लेकिन छोटा ही है ना, तो लिख लेंगे क्या है, निगेशन q एंड p, इसको एंड लेना है किसके साथ, p एंड निगेशन p के साथ। मतलब पहला ब्रैकेट ये, दूसरा ब्रैकेट ये, इन दोनों के बीच में क्या लगाया हम लोग ने, एंड लगाया हुआ है। तो देखो ये और ये का एंड, यानी कि फॉल्स एंड फॉल्स बच्चों फॉल्स होता है, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाता है, और फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को लास्ट का जो कॉलम हम लोग ने बनाया हुआ है उसमें सारे के सारे वैल्यूज बच्चों क्या मिले। अब ये बारी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करने की। तो टाइम स्ट्रीम के साथ आप लोग टाइम स्ट्रीम के साथ क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में आप लोग है ना आपका आंसर यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों का आंसर यहाँ पर क्या आया हुआ है। ठीक है, फटाफट से आप लोग इसको कमेंट करके, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको तो पैक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इसको मैं ज़रा यहाँ से हटाता हूँ 1 मिनट के लिए। सारी चीज़ों को मैं एक लाइन में अरेंज कर, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है राइट, तो इसको ज़रा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको भी थोड़ा सा ऊपर, ये भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये क्या है भाई, ये क्या हो गया, ओके एक साथ लेंगे, एक चीज़ छूट जाती है, देखो एक चीज़ आता है कभी एक चीज़ नहीं आता, क्या फालतूगिरी है। और कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे और इसको भी हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। ठीक है, अब ये टेबल को यहाँ पर ले लेते हैं, अब ठीक है, थोड़ा सा सही सॉर्टेड है। अब हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे तो हम लोग का टेबल थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। ये मेरा एक लाइन आ चुका है, और उसी इसलिए मैं पहले कभी भी टेबल ड्रॉ करता हूँ, लेकिन कैसा होता है कि आप लोगों को बताने के एक्साइटमेंट में चीज़ें रह जाती है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों ने टेबल रेडी कर दिया, आपके सामने सारे वैल्यूज हैं। अब आप लोग को यहाँ पर इसका इंटरप्रिटेशन बताना है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, टॉटोलॉजी होगा, स्टेटमेंट पैटर्न, कॉन्ट्राडिक्शन होगा या कॉन्टिजेंसी होगा, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। होपफुली आप लोग ने कमेंट कर दिया होगा। चलो बारी है आंसर बताने की। तो लास्ट में आप लोग को लिखना है द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑफ टाइप ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या लिखूंगा, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑफ टाइप ऑफ क्या आएगा, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन। इस तरीके से आप लोग का ये क्वेश्चन भी रेडी हो जाता है। तो दैट इज सेकंड क्वेश्चन। अगर आपके मन में कोई शंका है कि सर आप इजी क्वेश्चन ले रहे थे, दोस्तों मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन करते फटाफट से। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं थर्ड लिखता हूँ, ध्यान देना। अभी थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास हमें कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे, सब कुछ अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पहले टेबल नहीं बनाता हूँ, क्योंकि पहले टेबल बना दूंगा तो अपने को समझ में नहीं कितना लंबा कितना छोटा टेबल बनाना है। क्योंकि अब सबसे पहले वेरिएबल काउंट करते हैं। हमारे पास 2 वेरिएबल है, P और Q है, तीसरा वेरिएबल नहीं, तो P लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ Q। ये समझ में आ गया क्या? हमारे पास निगेशन P और निगेशन Q है, हाँ बिल्कुल निगेशन P और निगेशन Q भी है, तो निगेशन P एंड निगेशन Q भी आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हो, ये भी हो गया। उसके बाद अब क्या, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कितने कनेक्टिव्स हैं। तो कनेक्टिव्स का काम 2 तो हो गया, चलो काउंट करते हैं। 1 कनेक्टिव, 2 कनेक्टिव, 3 कनेक्टिव, 4 कनेक्टिव, 5 और 6 कनेक्टिव्स, 2 वेरिएबल, मतलब 6 कनेक्टिव्स, 6 2 8 कॉलम्स रेडी होने वाला है।
कैसे, चलो समझाता हूं। 2 तो हो गए, देखो 4 हो गए, अब 4 और बनाने हैं। तो अब पहला जो बनेगा वो बनेगा P एंड निगेशन Q का, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, निगेशन, उसके बाद निगेशन P एंड निगेशन Q बनेगा। और फाइनली हमारे पास जो बनेगा इसको और इसको इंप्लाई करना होगा। तो क्या है, P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q, उसका इंप्लीकेशन है किसके साथ, निगेशन P एंड निगेशन Q के साथ। इस तरीके से हम लोग के टोटल वेरिएबल्स और टोटल कॉलम्स रेडी हो जाएंगे। अब मैं एक काम करता हूं, इन सारी चीजों को एक टेबल में डाल देता हूं। सिंस मुझे पता चल चुका है इसके अंदर 4 ही रोज आने वाले, तो मैं मेरे हिसाब से टेबल को डिजाइन कर सकता हूं अब, और इसमें कितने रोज आने वाले वो भी मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा जो वैल्यू है वो, उसके बाद पहला रो, दूसरा रो, और बाकी की 2 रो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। रोज रेडी, कॉलम को भी रेडी कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 7 में काम हो गया, देखा। तो टेढ़ा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा है वो बड़ी बात है। चाहिए तो मैं सीधा भी कर सकता हूँ, हाँ मेरे पास है ऑप्शन। इसको ज़रा सा सीधा कर देते हैं, इसको भी ज़रा सा इधर पास में कर देंगे तो सीधा हो जाता है। इसको भी ऐसे अपन सीधा कर सकते हैं, इसको भी सीधा कर सकते हैं, सबको सीधा करने का ऑप्शन हमारे पास होता है। चलो ठीक है, अब सीधा कर दिया। अब चलो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब 4 वेरिएबल 4 रो बनेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, वैल्यूज फटाफट से। अब आप लोग के लिए फटाफट से वैल्यूज यहाँ पर क्या है, 4 ट्रू, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 4 वेरिएबल 4 रोज है तो 4 में 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 ट्रू 2 फॉल्स होगा। अब इसका आधा क्या होगा, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। निगेशन P फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और निगेशन इसका करेंगे तो क्या होगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, P एंड निगेशन Q करेंगे, तो P मेरे पास कहाँ पे, ये रहा, निगेशन Q ये रहा। इन लोग को एंड करना है, तो एंड करो, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होता है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, ये भी फॉल्स होगा और ये भी फॉल्स होगा। आगे क्या है, निगेशन P एंड निगेशन Q, तो निगेशन P ये रहा, निगेशन Q ये रहा, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स, और सिर्फ ये वाली वैल्यू ट्रू होगी। अब क्या करना है, इम्प्लीकेशन, वो भी सिंगल वाला। इम्प्लीकेशन में याद रखना, जब ट्रू से फॉल्स जाएगा तभी फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं। तो फॉल्स से फॉल्स ट्रू होता है, ट्रू से फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स से फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स से ट्रू ट्रू होता है। अब आप लोग नोटिस करो, यहाँ पे जो वैल्यूज है सारी के सारी ट्रू आई है क्या, बिल्कुल नहीं, 3 ट्रू है 1 फॉल्स है। अब सीधी बात है, एक भी फॉल्स आ गया, बाकी कुछ भी ट्रू हो या फॉल्स हो, या फिर एक भी ट्रू आया बाकी सब फॉल्स है, कुछ भी हो, तो ये हमारा ना टोटोलॉजी होगा ना कॉन्ट्रडिक्शन होगा। तो क्या हो जाएगा, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑफ टाइप ऑफ कॉन्टिंजेंसी। बहुत सिंपल है, क्या आ जाएगा, कॉन्टिंजेंसी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी है। अगर एक भी फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिंजेंसी हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने 2 क्वेश्चन किए, ये किया और ये किया। बाकी फर्स्ट और फोर्थ आप लोगों को ट्राई करना है, आप लोग बिल्कुल करेंगे मुझे जहां तक लगता है। और कहीं डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बिल्कुल पूछेगा, मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोल दिया गया हमें प्रूफ करना है कि गिवन स्टेटमेंट पैटर्न जो टोटोलॉजी ही है। अब यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन, अब इसको आप लोग अगर कॉन्ट्रडिक्शन कर देते हो तो फिर रॉन्ग होगा। इससे आप कॉन्टिजेंसी वाला आंसर लेके तो भी रॉन्ग होगा। तो मतलब क्या, इसकी जो वैल्यू आने वाली है पूरी की पूरी ट्रू आएगी, इसकी भी ट्रू आएगी, इसकी भी ट्रू आएगी, इसकी भी ट्रू आएगी। तो इस बार मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन पहले लेता हूं ताकि आप लोग को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिले कि सर हर बार पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन भी लेते भाई। तो इस तरीके से मैं लास्ट वाला क्वेश्चन पहले ले लेता हूं। अब मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा इसे। देखो मैं कॉलम रोज कनेक्टिव्स काउंट करते बैठूंगा तो बहुत इतना टाइम नहीं होता। डायरेक्टली स्टार्ट करो, कितने वेरिएबल है वो काउंट कर लो, पी एंड क्यू। तो पी लिख लो, यहाँ पर क्यू लिख लो। क्या उसका निगेशन भी है तो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू भी लिख लो। इतना पहले कर लेना, बाकी बाद में। तो ये को ट्रू, इसकी वैल्यू मैं अलग कलम से लिखता हूँ। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये आप लोग को अब तक पता चल चुका है। ये होगा ट्रू फॉल्स होगा। निगेशन करेंगे तो निगेशन भी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू होता है, और इसका निगेशन करेंगे तो फॉल्स ट्रू, और यहाँ पर भी फॉल्स ट्रू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद अपन जाएंगे इस क्या है, निगेशन पी और निगेशन क्यू है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं निगेशन पी और निगेशन क्यू के पास जाता हूँ। ये चीज मैं निकाल रहा हूँ। अब निगेशन पी और निगेशन क्यू की तरह देखो और करना है। और का मतलब क्या, दोनों में से एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होंगे। तो यहाँ पर देखो निगेशन पी और निगेशन क्यू ये रहा। फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है।
ठीक है, और है बच्चों बीच में ध्यान दे रहा, फॉल्स और ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, ट्रू एंड फॉल्स ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू ट्रू। मेरे हिसाब से ये चार चीजें आप लोगों को क्लियर है। अब इस पे जाएंगे, ये क्या है, P एंड Q का निगेशन है, तो पहले P एंड Q निकालना पड़ेगा, बाद में उसका निगेशन निकलेगा, तो पहले P एंड Q निकाल लेता हूं। P एंड Q कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर P एंड Q, एंड में क्या होता है कि हम लोगों को एंड के टाइम पे ये ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों सेम, मतलब दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया तो फॉल्स ही आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू है, दोनों में से एक भी फॉल्स हो फॉल्स, आगे वाला भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, चेक कर लो, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, इस तरीके से हमें मिल चुका है। अब क्या करना है, हमें इसका निगेशन चाहिए होगा, तो निगेशन ऑफ P एंड Q निकाल लेते हैं फटाफट से। तो निगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स, निगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू। अब इस चीज को डबल इंप्लीकेशन में लेना है इस चीज के साथ। चलो फटाफट से इस चीज को मैं अलग कलर से लिखता हूं अब यहां पर। तो कैसे, मतलब क्या, ये जो है और ये जो है दोनों को डबल इंप्लीकेशन में लेना, ध्यान देना यहां पर। तो यहां पर मेरे पास क्या, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, डबल इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, यहां तक। डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है कि दोनों ट्रू ट्रू, दोनों फॉल्स फॉल्स, एक भी ट्रू उल्टा पुल्टा रहेगा तो नहीं चलता है। तो एग्जांपल के तौर पे देखो, ये दोनों फॉल्स फॉल्स हैं, ये ट्रू होगा, ये दोनों ट्रू ट्रू हैं तो ट्रू होगा, ये दोनों ट्रू ट्रू हैं तो ट्रू होगा, और ये दोनों भी ट्रू ट्रू है तो ट्रू ही होगा। तो हमें ये समझ में कि लास्ट कॉलम में सारी की सारी वैल्यू क्या रही है, ट्रू 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 आ रही है, और जब ट्रू होता है तो हमारा गिवन स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, टोटोलॉजी, और हमें वही शो करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया? जैसे ये किया वैसे आप लोग कोई भी क्वेश्चन उठाओ आराम से हो जाता है, एकदम इजीली हो जाता है, बहुत ही सिंपल वे में आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट? देख लो अच्छे तरीके से। अच्छा, इस तरीके से आप लोग ने ये क्वेश्चन को भी समझ लिया हुआ, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन भाई जिंदाबाद। अब मेरे हिसाब से इसमें एक क्वेश्चन बता देना बहुत बड़ी बात है, बहुत इजी है। अब देखो, अब 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में आपको पता है ट्रू 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 ही आने वाला है, बट आपको मिस्टेक किए बिना इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसमें मैं एक ही क्वेश्चन करवा सकता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करिए। कहीं डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पर शेयर कर देना। आगे चलते हैं, हम लोग एक कॉन्ट्राडिक्शन वाला भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स इज कॉन्ट्राडिक्शन। हमें नीचे दिए गए स्टेटमेंट पैटर्न में कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना है। इनमें से भी कोई एक लूंगा, मान लो मैं थर्ड वाला स्टार्ट करता हूँ। अब जरूरी नहीं कि मैं थर्ड वाला ही करूँ, मैं सेकंड भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैंने सोच कर नहीं रखा हुआ, मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो चलो इनको करते हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि सारे के सारे स्टेट जो वैल्यूज होते हैं लास्ट कॉलम के, वो फॉल्स आने चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसके साथ स्टार्ट करता हूँ, या फोर्थ ले लो, फोर्थ तो अभी लिया, अभी थर्ड करते हैं, चलो कोई बात नहीं। P लिखता हूँ, एक वेरिएबल है, Q एक वेरिएबल है, उसके बाद क्या है, निगेशन P भी अवेलेबल है तो लिख लो, और निगेशन Q भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो P का क्या होगा, चलो वैल्यूज लिखते हैं। यहाँ पर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स होता है, यहाँ पर फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू होता है, यहाँ पर फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है। इतना क्लियर है। इसके बाद क्या है, इसके बाद P एंड Q निकालना। चलो यहाँ पर चलते P एंड Q निकालता हूँ। तो P एंड Q कैसे मिलेगा, देखो P और Q को एंड करना है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स एंड फॉल्स तो फॉल्स ही होता है। तो एंड का फंड आपको पता है, दोनों में से एक भी फॉल्स तो फॉल्स। इसी के साथ साथ अगर निगेशन P और निगेशन Q करता हूँ, तो निगेशन P और निगेशन Q करता हूँ, इसकी वैल्यू चेक करता है। अब निगेशन P किधर, ये रहा, निगेशन Q ये रहा, इन लोगों को और लेना है। और का मतलब क्या होता है, देखो समझो, और मतलब दोनों में से एक भी फॉल्स होगा, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। मतलब फॉल्स फॉल्स तो सीधी बात है फॉल्स ही होने वाला है, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, और ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, और इसके साथ ट्रू ट्रू भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पर, फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पर फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू ट्रू होगा, ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर ट्रू होगा, एंड ट्रू और ट्रू ट्रू होगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स होगा। ये बात आप लोग को पता चल गई है। ठीक है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का क्या कर लगाना है, एंड लगाना है। मतलब क्या, P एंड Q को एंड करना है निगेशन P और निगेशन Q के साथ। एंड का फंडा क्या होता है कि दोनों में से अगर एक भी फॉल्स होता तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, देखो आप, ट्रू एंड फॉल्स ऑब्वियसली फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा। अब आप लोग ही देखो, लास्ट कॉलम का जो वैल्यू आ रहा है वो सारा का सारा फॉल्स फॉल्स आ रहा है। तो लास्ट में देयरफॉर लिखना, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन दैट इज वी नीड टू प्रूव। इस तरीके से अपन तो स्टेटमेंट ही तो लिखना है, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑफ टाइप ऑफ व्हाट, कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से आप लोग कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन
तो इस तरीके से आप लोग कॉन्ट्रडिक्शन कर सकते हैं। अब देखो अगर आप लोग को ये आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको ये भी आएगा और ये भी आने में कोई दिक्कत नहीं, पी इंप्लाई क्यू सबको निकालने आता है। अच्छा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई डाउट और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं और ऑब्वियसली आप लोग एग्जाम में भी इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं, वीडियो लंबा करके मतलब नहीं है, आप लोग आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कहीं पर भी दिक्कत आ रही, कोई भी क्वेश्चन में गड़बड़ हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, उससे भी उस डाउट को भी क्लियर कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये कॉन्टिजेंसी वाला है, ये सारा का सारा मैं आप लोग को होमवर्क देना चाहता हूँ। क्यों पता है? अब कॉन्टिजेंसी कौन सी बड़ी बात है भाई, अगर उल्टा फुल्टा वैल्यू आ रहा है, मतलब कभी ट्रू कभी फॉल्स, कभी फॉल्स कभी ट्रू, कभी ट्रू ट्रू कभी फॉल्स फॉल्स, तो उसे बोलेंगे अपन क्या भाई, कॉन्टिजेंसी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पर होमवर्क तो देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, एक क्वेश्चन करा लेता हूँ, ये क्वेश्चन करता हूँ। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल है हमारे पास, पहले वो काउंट कर लो, 1 2 और 3 वेरिएबल है। यहाँ पर लिखता हूँ पी क्यू आर। अब जब 3 वेरिएबल होंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज बनते 8। 8 में से 4 ट्रू इसको देंगे, 4 ट्रू और साथ में 4 फॉल्स भी दे देंगे। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, 2 ट्रू इसका आधा, फिर 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू, फिर 2 फॉल्स। इसी के साथ साथ यहाँ पर 1 ट्रू, क्या होगा यहाँ पर 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। पहला क्या है, पी इंप्लाई क्यू, तो पहले पी इंप्लाई क्यू रेडी करते हैं। पी क्यू क्यू के साथ इंप्लाई करो, ट्रू से ट्रू ट्रू, ट्रू से ट्रू ट्रू, ट्रू से फॉल्स फॉल्स, ट्रू से फॉल्स फॉल्स, फॉल्स से ट्रू ट्रू, फॉल्स से ट्रू ट्रू, फॉल्स से फॉल्स ट्रू, फॉल्स से फॉल्स ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ता है, फिर क्या पी इंप्लाई आर है, तो इसका इंप्लीकेशन लेना है, तो पी इंप्लाई आर ले लेते हैं फटाफट से। ट्रू से ट्रू ट्रू होगा, ट्रू से फॉल्स फॉल्स होगा। आगे ट्रू से ट्रू ट्रू होगा, ट्रू से फॉल्स फॉल्स होगा। आगे फॉल्स से ट्रू, फॉल्स से फॉल्स फॉल्स, ठीक है, मतलब बाकी सब ट्रू ही होने वाला है। अब क्या करना है, इन दोनों का एंड लगाना है, मतलब क्या, P इंप्लाई Q को एंड लेना है P इंप्लाई R के साथ। ये बेसिक सी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। एंड में मतलब क्या होता है, दोनों में ट्रू रहेंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखो यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, दोनों में से एक फॉल्स तो फॉल्स हो जाएगा, एक फॉल्स फॉल्स, एक दोनों फॉल्स फॉल्स, दोनों ट्रू ट्रू, फिर ट्रू, फिर भी ट्रू और लास्ट में भी ट्रू। अब देखो यहाँ पर 3 फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है, तो उल्टा फुल्टा वैल्यू इज नथिंग बट कॉन्टिजेंसी। तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज व्हाट, इज ऑफ टाइप ऑफ, क्या आ जाएगा, कॉन्टिजेंसी। तो इस तरीके से आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आप लोग अगर ट्राई करेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, बस करना कुछ नहीं, टेबल रेडी करना है, पी क्यू आर लिखना है, उनकी वैल्यूज लिखनी है, पी इंप्लाई क्यू, पी इंप्लाई आर, और उसके बाद पी इंप्लाई क्यू एंड लेना है पी इंप्लाई आर के साथ। इस तरीके से आपका टेबल रेडी होगा। वैल्यू देख के आप लोग आराम से बता सकते हैं कॉन्टिजेंसी टोटोलॉजी या फिर क्या बोलते हैं, कॉन्टिजेंसी टोटोलॉजी या फिर कॉन्ट्राडिक्शन। इस तरीके से आप लोग बेशक बहुत ईजी वे में किसी को भी बता और समझा सकते हैं। तो ये था एक और क्वेश्चन जो कि आप लोग ने समझ लिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है ये वीडियो, बाकी सब शॉर्ट वीडियो बने थे, ये थोड़ा लेंदी होगा। अच्छा यहाँ पर क्या बोला, यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई करना है कि ये और ये क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंस है या नहीं। अब ये कैसे करना है, तो यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं टेबल रेडी कर लेता हूँ, तो मैं मान लूँ कि मैं सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। यहाँ पर सेकेंड वाला क्वेश्चन वो करते हैं अपन यहाँ पर। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो कितने वेरिएबल से, P है और देखो और यहाँ पर Q भी है, तो P और Q का है हमारे पास, तो पहले लिखता हूँ P लिख देता हूँ, यहाँ पर Q लिख देता हूँ। निगेशन P कहीं पर है, निगेशन P नहीं लेकिन निगेशन Q है मेरे पास, तो वो भी लिख लेता हूँ। और कुछ है उसके अलावा हार्ड वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप लोग को ना एक एक्स्ट्रा रो छोड़ देना है। अब सिंस 2 ही वेरिएबल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 3 वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना के रखता हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन खींचता हूँ, लाइन रहेगा तो फटाफट हो जाएगा। ओके, अब एक्चुअली में 2 वेरिएबल है तो 4 ही रो आएंगे, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा रो बना के रखता हूँ हमेशा। वो क्यों बना रहा अभी आप लोग को समझेगा। ये हो गए 3, जो हो गए 4, 1 2 3 4, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर लिखे है ना, इनको रफ करके मैं नीचे लिख लेता हूँ, ऊपर में खाली रखता हूँ। यहाँ रखता हूँ P, यहाँ रखता हूँ मैं P, यहाँ रखता हूँ मैं Q, यहाँ रखता हूँ मैं R तो है नहीं भाई, निगेशन Q है। अब इनकी वैल्यूज लिखता, फटाफट ध्यान देना कैसे लिखता है। P का जो वैल्यू वो क्या आएगा, अब P सिंस हमारे पास देखो P की 2 ही पॉसिबल वैल्यू, एक तो ट्रू एक तो फॉल्स, लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो कितना आ जाएगा 2 यानी कि 4, तो 2 ट्रू इसको देंगे, फिर 2 फॉल्स देंगे, उसके बाद आगे इसको क्या देंगे, इसको देंगे अपन 2 ट्रू
एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। निगेशन पी निगेशन क्यू क्या होता है, क्यू का उल्टा होगा, तो यहाँ पर क्यू का उल्टा लिखते हैं। क्यू का उल्टा मतलब क्या, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। इधर तक क्लियर हो गया, यहां तक की बात एकदम सिंपल थी। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें पहली चीज देखनी, क्या फाइंड करना है, पी को इंप्लाई करना है। देखो पी को इंप्लाई करना है पी इंप्लाई क्यू के साथ, तो पहले हम लोग को पी इंप्लाई क्यू तो निकालना पड़ेगा। तो पी इंप्लाई क्यू में अलग से निकालता हूं। पी इंप्लाई क्यू मिलेगा, ये फटाफट ध्यान देना कैसे मिलेगा। तो पी को इंप्लाई कर दो, ट्रू से फॉल्स जो होता है। अब पी इंप्लाई क्यू, ट्रू से ट्रू होता है ट्रू, ट्रू से फॉल्स होता है फॉल्स, ट्रू फॉल्स से ट्रू ट्रू, और फॉल्स से फॉल्स भी क्या हो जाएगा ट्रू। ये सिंपल पी इंप्लाई क्यू मिल गया। अब P इंप्लाई Q को निकालना है। अब देखो इसको इंप्लाई करना है अब पूरे इसके साथ, तो कैसे करेंगे, P इंप्लाई Q ब्रैकेट में लिखना है इसको। अब ये क्या होगा, तो चलो बहुत इजी है। देखो इस ब्रैकेट को हम लोग को इंप्लाई करना है P के साथ, तो चलो कैसे करेंगे, चलो बहुत इजी वे में करके दिखाता हूं मैं अभी आपको। अब ट्रू से ट्रू जो होगा वो ट्रू होता है, ट्रू से फॉल्स जो होता है वो फॉल्स होता है, फॉल्स से ट्रू जो होगा वो ट्रू होगा, एंड फॉल्स से ट्रू वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने पूरा का पूरा टेबल यहाँ पर पहला LHS वाला पार्ट रेडी कर लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर सिंपल तरीका ये है, अब इतना होने के बाद RHS में वहां पर क्या है, तो वहां पर हमारे पास निगेशन क्यू का इंप्लीकेशन है P इंप्लाई क्यू के साथ। तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा P इंप्लाई क्यू, तो P इंप्लाई क्यू मैंने पहले निकाल के रख लिया हुआ है। उसके बाद हमें ये करना है, उसको क्या करना है भाई, उस चीज को हम लोग को निगेशन क्यू के साथ इंप्लीकेशन लेना है। तो चलो निगेशन क्यू का इसका इंप्लीकेशन करते हैं, फॉल्स एंड ट्रू क्या, चलो इसको पहले लिख तो लूं। तो निगेशन क्यू इंप्लाई P इंप्लाई क्यू, ये RHS वाला पार्ट है। तो यहां पर मैं इसका इंप्लीकेशन फटाफट से ले लेता हूं, आप देखो कैसे आएगा। अब आप लोग नोटिस करना, निगेशन क्यू इंप्लाई P इंप्लाई क्यू, तो देखो फॉल्स एंड ट्रू होता है ट्रू, ट्रू से फॉल्स की तरफ जाओगे तो होगा, कहां पे जा रहे हैं अपन, इसमें जा रहे हैं, ट्रू से फॉल्स जाएंगे तो होगा हमारा फॉल्स, फॉल्स से ट्रू की तरफ जाएंगे तो ट्रू होगा, एंड ट्रू से ट्रू की तरफ जाएंगे, देखो ट्रू से ट्रू की तरफ जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब आप लोग नोटिस कर सकते हो, अब कैसे बताएं, तो देखो बताना बड़ा ही इजी होगा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाहूँ। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर सकूँ तो कितना ईजी हो जाएगा, छोटा होता है क्या ये, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। ओके अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और करने वाला हूँ, देखो अब यहाँ पर मैं कॉलम्स में ना मैंने लाइन नहीं खींचा हुआ, सॉरी हाँ, तो यहाँ पर मैं वो लाइन खींच लेता हूँ। अब ये क्यों करा, अभी आप लोगों को समझ में सब कुछ आ जाएगा। अब कॉलम नंबर डाल देता हूँ, जैसे ये मेरा कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 4 है, 5 है और 6 है। जब भी हम लोग को लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना होगा तो कॉलम को नंबर डाल देने का। अब यहाँ पर आंसर लिखना है, अब कौन से कॉलम में देख पा रहे हो आप लोग, कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6, तो फ्रॉम कॉलम 5 एंड 6 वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड करेंगे, अब सीधी बात है दोनों की वैल्यू देखो एग्जैक्टली सेम आ रही है, क्या एग्जैक्टली सेम आ रही है, देखो सेम आ रही कि नहीं आ रही है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं बोलूंगा कि ये दोनों क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट, मतलब क्या, निगेशन P इंप्लाई, सॉरी क्या था यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, P इंप्लाई ब्रैकेट में P इंप्लाई Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन Q इंप्लाई P इंप्लाई Q। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, क्या था ये, इसको बोलते हैं अपन लॉजिकली इक्विवेलेंस, लॉजिकली इक्विवेलेंस। इस तरीके से आपने जैसे एक इसको किया, वैसे देखो यहाँ पर अपने को 3 चीजों को इक्विवेलेंट बताना है, ये और ये। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसका टेबल रेडी करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे। अज्यूम करता ये मेरे कॉलम नंबर आ रहा है 4 के अंदर, तो कॉलम नंबर 4, ये मान लो कि मेरे कॉलम नंबर आ रहा है 5 के अंदर, तो कॉलम नंबर 5 और ये मान लो कॉलम नंबर 6 में आ रहा है, तो कॉलम नंबर फ्रॉम 4 फ्रॉम 5 एंड फ्रॉम 6, कॉलम नंबर 4 5 एंड 6 वी कंक्लूड दैट दीस थिंग्स आर इक्विवेलेंट। इस तरीके से आप लोग स्टेटमेंट लिख देंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। और इनमें कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, इंस्टाग्राम पे आप लोग बिल्कुल DM करें और आपके डाउट्स क्लियर कर लें। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली हो जाता है, क्वेश्चन बड़े ही इजी होते हैं। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट लास्ट, अब देखो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बाकी के क्वेश्चन बच्चे हुए होमवर्क करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। अब जैसे आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया, जैसे आप लोगों ने ये किया, ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है, बस यहां पर आप लोग को बताना ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि बीच में इधर पे वो इक्विवेलेंट नहीं दिया हुआ, उसमें शो करना था, इसमें इक्विवेलेंट बताना है। तो कैसे करेंगे, सेम पैटर्न में करना है। तो मैं एक उठा लेता हूं, मान लो सेकंड वाला उठा देता हूं, ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, आप लोग इजी वे में कर सकते हैं। वेरिएबल्स काउंट कर लो, अच्छा कहीं पर 3 वेरिएबल है, हाँ पहले ही क्वेश्चन में 3 वेरिएबल वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो इजी है मेरे हिसाब से, इसलिए वो मैं नहीं करवा रहा हूं। सेकंड वाला करते हैं, डबल इंप्लीकेशन वाला, यहाँ लिखता हूँ P, यहाँ पे लिखता हूँ Q, ठीक है। आगे इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ।
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, पी एंड क्यू के बाद पी इंप्लाई क्यू है, क्यू इंप्लाई पी है, तो मतलब निगेशन का कोई फंडा ही नहीं निकल के आता है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा पी डबल इंप्लाई क्यू निकाल लूंगा। उसके बाद क्या निकालूंगा, पी इंप्लाई क्यू निकालूंगा। उसके बाद निकालूंगा क्यू इंप्लाई पी निकालूंगा, और उसके बाद करूंगा इन दोनों को एंड, यानी कि पी इंप्लाई क्यू का एंड लूंगा क्यू इंप्लाई पी के साथ। इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कॉलम्स और रोज रेडी कर लेता हूँ फटाफट से। यहाँ पर मैंने ये मेरा टेबल रेडी करा हुआ है, ओके सही जा रहा हूँ मैं। उसके बाद कॉलम एंड रोज रेडी करना है, तो ऊपर में खाली जगह इसलिए लग रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ फ्रॉम कॉलम नंबर मैं बता सकूँ कौन से कॉलम से हमारा ये वैल्यूज इक्वल आ रहा है। ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2, यहाँ पर रो 3 एंड रो 4 भी आ गए। इस तरीके से आप लोग इसे कर सकते हो। इसको थोड़ा सा ऊपर चाहिए तो ऊपर ले लेते हैं, ओके। अब कॉलम्स भी रेडी कर लेता हूँ मैं फटाफट से। ये हो गया मेरा फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड लास्ट, डन। अब वैल्यूज को फटाफट से लिखते हैं। कॉलम नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज लिखते हैं फटाफट से। ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा। पी एम डबल इंप्लाई क्यू, डबल इंप्लीकेशन का मतलब सेम सेम रहेंगे तो ट्रू, मतलब ट्रू से ट्रू ट्रू, फॉल्स से फॉल्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू से ट्रू ट्रू, फॉल्स से फॉल्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, सिंपल। आगे पी इंप्लाई क्यू, देखो बहुत इजी है। पी से ट्रू ट्रू होता है, ट्रू से फॉल्स फॉल्स, फॉल्स से ट्रू ट्रू एंड फॉल्स से फॉल्स भी ट्रू होता है। क्यू इंप्लाई पी भी सेम, ट्रू से ट्रू ट्रू, फॉल्स से ट्रू ट्रू, ट्रू से फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स से फॉल्स भी क्या हो जाएगा ट्रू। अब इन दोनों का एंड करना है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होता है, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। अब कॉलम नंबर हमें किसको किसको इक्विवेलेंट दिखाना है, ये चीज़ और ये चीज़। तो ये चीज़ कौन से कॉलम में अवेलेबल है, कॉलम नंबर 3 में, और ये वाली चीज़ कॉलम नंबर 6। तो यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम कॉलम 3 एंड कॉलम 6, क्या बोलूँगा, कॉलम 6 पी डबल इंप्लाई क्यू एंड P imply Q and Q imply P are logically equivalent। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे इसको भी कर सकते थे। अब देखो यहाँ पर 3 चीज़ों को इक्वल दिखाना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 3 में था वैसे 3 चीज़ों को बताना है, ये भी इजी है। इसके अलावा कोई भी चीज़ को अगर आप लोग को दिखाना है तो सेम पैटर्न आप लोग अप्लाई करें और सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल को देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी वे में होता है और बहुत सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हो। आप लोग को 3 वेरिएबल वाला फंडा मैंने यहाँ पर सिखाया हुआ है। बात रही अभी कोई डाउट की, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया हुआ, ये सारे क्वेश्चन बड़े ही सिंपल है, डाउट्स की चिंता ना करें। आप लोग सिंपल आपके डाउट्स मेरे साथ सिंपली शेयर करें इंस्टाग्राम पे, आप लोग के डाउट्स मैं जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा, कोई डाउट वाले क्वेश्चंस रहेंगे तो आप लोग मेरे साथ शेयर करें, मैं एक सेपरेट वीडियो डाउट्स वाले भी बना दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे वीडियोस आप लोगों को पसंद आए होंगे, मतलब सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएंगे और ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, बहुत लेंदी वीडियो बन गया, जबकि पूरे क्वेश्चन किए भी नहीं। अगर सपोज पूरे क्वेश्चन करते तो लगता है मुझे 2 घंटे का वीडियो बनता है। तो होपफुली ये सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गए रहेंगे। कोई डाउट कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, अदरवाइज इंस्टाग्राम जिंदाबाद। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि तब तक के लिए क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।